178 साल बाद सर्व पितृ अमावस्या पर लगेगा सूर्य ग्रहण। कन्या राशि में होंगे दो बड़े ग्रह जाने प्रभाव और इसका प्रभाव इन 6 राशियों पर पड़ेगा। होगा बहुत बड़ा धन लाभ। साथ सर्व पितृ अमावस्या के बाद नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है। यह एक बहुत ही बड़ा महासंयोग बन रहा है। तो दोस्तों, जानेंगे सारी जानकारी। कृपया हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक ग्रंथों के चैनल 18 पुराणों पर। प्रिय मित्रों, 14 अक्टूबर 2023 को सर्व पितृ अमावस्या के दिन ही साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। नवरात्रि से ठीक पहले लग रहा ये ग्रहण तो कुछ राशियों के घर खुशियां लाने वाला है। इससे पहले साल 1845 में ये सुखद संयोग बना था जब सूर्य ग्रहण और सर्व पितृ अमावस्या एक साथ आए थे। इस दुर्लभ संयोग के समय कन्या राशि में बुध और सूर्य भी होंगे और बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। साथ ही शनिवार का दिन होने के चलते इस दिन को शनि अमावस्या कहा जाएगा, जिसमें पितरों का श्राद्ध करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इन शुभ और दुर्लभ संयोगों का फायदा जिन 6 राशियों को होना है वो ये हैं: मिथुन राशि, मेष, वृषभ, कर्क, मकर और तुला राशि। मित्रों, सर्व पितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और शनिश्चरी अमावस्या जानिए श्राद्ध कर पाएंगे या नहीं। चलिए जानते हैं। 14 अक्टूबर का दिन विशेष है। इस दिन सर्व पितृ अमावस्या, सूर्य ग्रहण और शनिश्चरी अमावस्या एक साथ पड़ रही है। आइए जानते हैं इस दिन ग्रहण करने की वजह से श्राद्ध करें या नहीं। अश्विन माह में आने वाली अमावस्या यानी सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। साल 2023 में उद्यातिथि के अनुसार इस बार ये तिथि 14 अक्टूबर को पड़ रही है। इस दिन शनिवार होने से ये शनिश्चरी अमावस्या भी कहलाएगी। वहीं इस दिन यानी 14 अक्टूबर शनिवार को साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। सूर्य ग्रहण रात 8:34 से मध्य रात्रि 2:25 तक रहेगा। यह ग्रहण कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन लग रहा सूर्य ग्रहण का श्राद्ध कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा माना गया है कि ग्रहण में श्राद्ध करना पुण्यदायी रहेगा। सूतक काल या ग्रहण के समय पितरों का श्राद्ध कर्म, तर्पण विधि और पितरों के नाम का दान पुण्य करने से पितृदोष समाप्त होता है और पितरों के साथ साथ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से श्राद्ध किए जाते हैं उसी तरह बिना किसी डर के आप श्राद्ध कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, सर्व पितृ अमावस्या पर ध्यान में रखें ये जरूरी बातें। भोजन में खीर पूरी का होना आवश्यक है। श्राद्ध को दोपहर के समय ही करें। पितृदेवों का वही शुभ समय होता है। इस दिन पंचबली दें, यानी कि गाय, कुत्ते, कौए, देव और चींटियों को खाना अवश्य ही खिलाएं, दें और हवन करें। इस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मण को दक्षिणा देकर विदा करें। अब हम जानते हैं कि शनिश्चरी अमावस्या पर क्या करें। इस बार 14 अक्टूबर को पड़ रही शनिश्चरी अमावस्या का महत्व कई गुना इसीलिए ज्यादा हो क्योंकि ये सर्व पितृ अमावस्या के दिन पड़ रही है। इस दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान करने से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और अगर आप पर शनि की 7.5 और शनि की ढैया का प्रकोप है तो वो कम हो जाता है। साथ ही 14 अक्टूबर को शनि अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का है साया, सो भूलकर भी न करें ये काम। मित्रों, 14 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या पर शनि अमावस्या का संयोग है। इस साल सर्व पितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का साया भी रहेगा। ऐसे में इस दिन कुछ ऐसे कार्य है जो भूलकर भी न करें। सर्व पितृ अमावस्या पर सालों बाद सूर्य ग्रहण लग रहा है। अमावस्या पर रात 8:34 से शुरू होगा और मध्य रात्रि 2:25 तक रहेगा। हालांकि भारत पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस दिन शनि अमावस्या का संयोग भी है। सर्व पितृ अमावस्या पर सालों बाद सूर्य ग्रहण लग रहा है। पहला है, अमावस्या के दिन जपतपव्रत करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इस दिन भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने पर पितृ भी नाराज हो जाते हैं और राहु केतु जीवन पर नकारात्मक असर डालते हैं। दूसरा है, सर्व पितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव है।
हालांकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन एहतियात के तौर पर गर्भवती महिलाएं घर से बाहर न निकलें, नहीं कोई नुकीली वस्तु का इस्तेमाल करें, कोई भी नई चीज न खरीदे। तीसरा है, इस दिन तामसिक भोजन न बनाएं, नहीं खाएं। भूलकर भी श्मशान घाट, सुनसान जंगल में न जाएं। अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती है और कमजोर मानसिक शक्ति वालों पर हावी होने की कोशिश करती हैं। साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ पापी, पिशाच, चुड़ैल योनि की आत्माएं भी पितृपक्ष में भटकती है, जो किसी के भी शरीर में घुसने का प्रयास करती है। कहते हैं जिन लोगों की मृत्यु तिथि याद नहीं हो या फिर पितृपक्ष में किसी कारण तिथि पर पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर पाए हो, तो सर्व पितृ अमावस्या पर सारे पूर्वजों का श्राद्ध किया जा सकता है, इससे उन्हें मोक्ष मिलता है। तो मित्रों, चलिए अब हम उन सभी 6 राशियों के बारे में जानते हैं जिन पर इस सूर्य ग्रहण का शुभ प्रभाव पड़ेगा। पहली है, मेष राशि के जातकों को इस साल नवरात्रि पर बने दुर्लभ योग का सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। भाग्य का अच्छा साथ आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता हासिल हो सकती है। धन लाभ के बेहतरीन अवसर आपके हाथ लगेंगे। दूसरी है वृषभ राशि। इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले अच्छी रहेगी। जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं, उनके लिए कई अच्छे और शानदार प्रस्ताव आ सकते हैं। परिवार में सुख शांति रहेगी और कोई शुभ समाचार मिल सकता है। तीसरी, कर्क राशि के जातकों पर 3 राजयोग का सबसे ज्यादा फायदा मिलने के अवसर हैं। 3 राजयोग बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ होगा। सभी तरह की इच्छाओं की पूर्ति होगी। शुभ समाचार मिलने के संकेत है। जो काम पिछले दिनों से किसी न किसी कारण से नहीं हो पा रहे थे, वह अब पूरा होगा। धन लाभ हो सकता है। कारोबार में अच्छा फायदा होने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नौकरी पेशा वाले जातकों को नए अवसरों की प्राप्ति होगी। इस राशि के जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है। पूरे नवरात्रि मेष राशि के जातकों पर मां दुर्गा की विशेष कृपा हासिल होगी। तो यह समय खुशी का है, इसलिए नित्य रूप से देवी मां की पूजा पाठ करें। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलताएं हासिल होंगी। चौथी है मिथुन राशि। इस राशि के जातकों, इस समय आपको रुका धन मिल सकता है। जिंदगी में कई सुखद अनुभवों के लिए तैयार रहें। आपके काम को ऑफिस में सराहा जाएगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आप पर आ सकती है। नौकरी पेशा वालों को बढ़ोतरी मिल सकेगी। परिवार के साथ बेहतरीन समय बीत सकता है। 5वीं है मकर राशि। आय के नए स्रोत खुलेंगे और अपार धन का लाभ मिलेगा। लंबे वक्त से रुका काम शुरू हो सकता है। पैसों की तंगी से छुटकारा मिल सकता है। बिजनेस में फायदा मिल सकता है। निवेश से फायदा पहुंचेगा। और छठी है तुला राशि। सूर्य ग्रहण आपकी किस्मत चमकाने आ रहा है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। बिजनेस में भारी सफलता मिलेगी। कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है। आय के नए साधन मिलेंगे। संपत्ति से जुड़े मामलों में फायदा होगा। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें।